आचार्य जी, क्वेश्चन नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है। तो फाउंडेशन बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पे डालती है और हम जो सोशल मुद्दे होते हैं उस पर भी डालते हैं। तो जो नॉर्मल वीडियोस होते हैं उसमें 200 से 500 कमेंट्स आते हैं, और जब ये सोशल मुद्दे वाले कमेंट्स होते हैं कोई तो उसमें करीबन 10,000 कमेंट्स आ रहे हैं, 100 से 200 डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं। और जो जेनजी हैं वो ही सबसे ज़्यादा ये कमेंट्स और डीएम्स कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि हम तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं कि कुछ किया नहीं गया है या कुछ कर नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ 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 कुछ करिए। और मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ वो 1-2 कमेंट्स नहीं है, 10,000 कमेंट्स आए हैं। देश की हालत बहुत खराब है, लेट्स डू समथिंग, एक्शन। देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है कि कहीं और से बनकर आई चीज है और तुम्हारे पास जब आई तो तुम्हें पता चला अरे ये माल खराब आ गया है। देश सुधारने की जरूरत है या पहले समझने की जरूरत है कि खराब हो कैसे गया? खराब तो हम ही ने किया है ना, पर वो समझना है ही नहीं, क्योंकि समझने में फिर हम वैसे नहीं रह जाएंगे जैसे हम हैं। तो तलाश यही रहती है, इंतजार यही रहता है कि किसी तरीके से बाहर कुछ रोमांचक उत्तेजक हो रहा हो तो बाहर की दिशा में झट से दौड़ लगा दें। लगाओ दौड़, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, समझना नहीं है। एक बात भूल ही जाते हैं हम, कुछ भी सुधारना नहीं होता, जो बिगाड़ने वाला होता है उसको रोकना होता है। सुधार अपने आप में कोई नया कर्म नहीं होता, सुधार बस पिछले कर्म के केंद्र की शुद्धि का नाम है। जिस केंद्र से तुम आज तक कर्म करते आए हो अपने पूरे पिछले समय में, उस केंद्र से काम करना बंद कर दो, सुधार तो हो ही जाए। कुछ सुधारने की जरूरत थोड़ी है, ब्रह्मांड अपने आप में बहुत सुधरी हुई जगह है। मनुष्य की ही दुनिया बिगड़ी हुई है। एक जंगल भी सुधार नहीं मांगता, नदी पर्वत समुद्र कुछ भी नहीं है जो सुधार मांगता हो। तो आपने सोचा कभी कि मनुष्यों की व्यवस्था को ही सुधार की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मनुष्य अपने सारे काम, अपनी सारी चाल गलत केंद्र से चलता आया है। उस केंद्र को बदले बिना चाल की दिशा बदलने से स्थिति और खराब ही होगी, सुधरेगी नहीं। आप क्या सोच रहे हो? देखो मैं बताता हूं। पक्षी यहां फंसा हुआ है, यहां इस तल पर, ठीक है, यहां। उसकी जगह कहां है? आकाश में। वो फंसा हुआ है इस धरातल पर, उसकी जगह कहां है? वो पारंपरिक रूप से ऐसे चलता रहा है, बाएं की तरफ। अभी वो कह रहा है नहीं, आज तक हमने जो करा वो गलत था, अब हम दाएं चलेंगे। हो गया, आजाद हो गया, या गुलामी और गहरी हो गई? पर आप लोगों को भी बड़ी उत्तेजना हो जाती है कि कुछ नया हो रहा है। नया हो रहा है क्या? क्या नया हो रहा है? क्या नया हो रहा है? केंद्र वही है, केंद्र वही है। और ये नासमझी नहीं है, ये बेईमानी है। ये दाएं से बाएं का परिवर्तन सिर्फ इसलिए करा जा रहा है ताकि उड़ान ना भरनी पड़े। ये बेईमानी है। ऐसा नहीं है कि सचमुच उम्मीद है कि दाएं से दिशा बदल के बाएं की तरफ चले जाएंगे तो कोई वास्तविक परिवर्तन आ जाएगा। ऐसी कोई वास्तविक उम्मीद है नहीं, क्योंकि ऐसे वास्तविक परिवर्तन हमने बहुत करके देख लिए। बस एक चीज पर अहंकार का हट है, ऊपर नहीं उठना है। ऊपर ना उठने के लिए वो दाएं बाएं आगे पीछे 360 डिग्री हर दिशा में चल के देख लेगा। इसलिए नहीं कि उसे उम्मीद है, इसलिए कि उसे हट है कि ऊपर नहीं उठना है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये ऊपर ना उठने की साजिश भर है। ऊपर नहीं उठना है, एक दिशा से दूसरी दिशा में चले जाएंगे। एक भीड़ का हिस्सा थे अब दूसरी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। जिसको सचमुच कुछ बदलना होता वो यहां सत्रों में मौजूद होता ना।
तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हारी साजिश है कि कुछ बदले नहीं, और बदले तो अधिक से अधिक क्या बदले कि कुर्सी वही पुरानी रहे, तंत्र वही पुराना रहे, कुर्सी पर बैठने वाला बदल जाए। कुल इतना बदलना चाहते हो तुम, और कुर्सी पर बैठने वाले बदल के तुमने बहुत देख लिए, बदलते ही रहते हैं। उससे क्या बदल गया? कल जिसको कुर्सी पर बैठाते हो 2-4 साल बाद उसी को तुम ही गाली देते हो। आज जिनको कुर्सी से उतारना चाहते हो उनको कुर्सी पर बैठाया किसने है? तुम ही ने तो बैठाया है। तुम नहीं बदलोगे तो कुर्सी पर जिसको भी बैठाओगे वो तुम्हारे ही जैसा तो होगा। पर ये नहीं समझ में आना, कहेंगे चलो बदलो। अरे बदलेंगे बाद में, पहले ये बताओ जिस स्थिति को बदलना चाहते हो वो स्थिति किसने पैदा करी? अरे वो तो हम ही ने पैदा करी। मान तुम वही हो जिसने वो स्थिति पैदा करी, और इतनी खराब स्थिति पैदा करी कि अब उसे बदलने की नौबत आ गई है। तो मतलब समझो कि तुम अभी भी जो स्थिति पैदा करोगे 2 साल बाद उसको भी बदलने के लिए फिर कोई और आकर के आंदोलन कर रहा होगा। देखो ना वो लोग क्या कर रहे हैं, महान काम कर रहे हैं। और सारा अध्यात्म यही बताने के लिए है कि कोई कर्म महान होता नहीं, कोई कर्म महान नहीं होता। कर्ता की दिशा होती है, बस उसी पर ध्यान रखना होता है। अहंकार अपने मिटने की दिशा में बढ़ रहा है या जो कर रहा है उससे और फूल जाएगा। तब जेंजी हाथ उठाएं, चलो। अरे सुना करो क्या नहीं कहा जा रहा। भूलना नहीं कि अहंकार की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है सेल्फ प्रिजर्वेशन। वचन भी कर्म होते हैं। कोई भी बात अगर कही जाती है तो आत्मरक्षण हेतु ही कही जाती है। इसीलिए सुना करो क्या नहीं कहा जा रहा। अहंकार जो कुछ भी कहता है इसीलिए कहता है कि उससे आत्मरक्षा हो सके। उसकी पहली वृत्ति ही क्या है? आत्मरक्षा। तो वो जो भी कह रहा है वो अपने आप को बचाने के लिए ही कह रहा है। तो सुना करो वो क्या नहीं कह रहा है। जब वो कर्म की बात करे तुम कर्ता सुनना। वो कर्म की बात कर ही इसीलिए रहा है ताकि कर्ता की बात ना करनी पड़े। और कर्ता की बात कितनी भी करवा लो, अहंकार श्रेष्ठ किसको मानेगा? और उसी का प्रमाण है कर्मकांड। भारत में धर्म का अर्थ ही बन गया कर्मकांड। इसीलिए अध्यात्म को इतना संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोक धर्म ने वेदांत को ठुकरा दिया है। आप लोग धर्मी के पास भी जाइए, उससे कहिए उपनिषद, तो कहेगा हाँ हाँ उपनिषद हमारे धर्म ग्रंथ हैं। ठुकरा नहीं दिया है, उसे निचले स्थान पर रख दिया है। असली चीज क्या है? कर्मकांड। कर्म ऊपर है, कर्ता नीचे है। उपनिषद किसकी बात करते हैं? कर्ता की। बोले कर्ता की बात नीचे है, कर्म की बात ऊपर है। ऐसा कर्म करो, इस दिन ऐसे खीर बनाना, ऐसे जाकर के तुम पेड़ पे खीर चढ़ा देना, ये कर्मकांड सब। इस दिन जाके नदी में घुस जाना, इस दिन जाकर के कुएं में तैर जाना, कर्मकांड। वहां कर्ता को अपमानित नहीं किया गया। जहां कर्ता की बात, हाँ उपनिषद अच्छी चीज, उपनिषद ही बढ़िया है, ठीक है, उपनिषद बढ़िया है, लेकिन सर्वोपरि क्या है? कर्म। सर्वोपरि क्या है? कर्म। ये आचार्य जी भी ठीक हैं, कर्ता की बात करते हैं, लेकिन जो कर्म करके दिखाए वो श्रेष्ठ है, वो सबसे ऊपर है। तुमने किससे जाकर के कहा कि आचार्य जी का साथ दो? तुमने किससे जाकर कहा? तुमने कहां जाकर शोर मचाया कि दुनिया का सबसे जरूरी काम तो कर्ता को देखना है, वो काम आचार्य जी कर रहे हैं? तुमने किससे जाकर कहा कि आचार्य जी का साथ दो? किसी से नहीं कहा। पर कर्म तुम्हारी दृष्टि में भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सबके सब कर्मकांडी बैठे हो यहां पर। ये कभी प्रश्न कौंधा? कभी कौंधा? आपने जलसा जुलूस निकाल करके कब जाकर के किसी सेठ जी को, बाबा जी को, नेताजी को, अभिनेता जी को घेरा कि तुम चलो और आचार्य जी का साथ दो? कभी घेरा? और साथ दो माने साथ कोई, मुझे जुलूस तो निकालना नहीं है, साथ दो माने आओ गीता में बैठो। कभी घेरा किसी को? क्योंकि आप भी वही हो जैसी परंपरा रही है कि कर्म श्रेष्ठ है और कर्ता की बात बाद में कर लेंगे। बात मैंने तार्किक ना बोली हो तो बताइएगा। ये कितनी विचित्र बात नहीं है? इतनी जगहें होती हैं जहां हजारों लोग रोज इकट्ठा होते हैं, न जाने कितनी ऐसी जगहें हैं।
हर शहर में होती हैं वो जगहें, हर प्रांत में होती हैं वो जगहें। आप वहां कभी जाकर कहते हो कि ये सब छोड़ो, उठो चलो, वहां गीता सत्र हो रहा है, वहां चलकर बैठो? आप कभी बोलते हो क्या? नहीं बोलते, क्योंकि आपका भी जो अपना हिडन वैल्यू सिस्टम है वो कर्मवादी ही है। अरे आचार्य जी बस मंच से प्रवचन ही देते रहोगे या कुछ करके भी दिखाओगे? सुना ना ये? अरे आचार्य जी बस एसी हॉल में बैठकर ज्ञान ही बांटते रहोगे या कुछ करके भी दिखाओगे? ये करके भी दिखाना माने क्या होता है? करके भी दिखाना माने क्या? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। क्या करके दिखाना है? करके दिखाना माने क्या होता है? करके दिखाना माने क्या होता है? अहंकार सुनना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता है कि देश दुनिया बिगाड़ी किसने। वो बस कह रहा है चलो कुछ करके दिखाते हैं, सब सुधर जाएगा। और क्यों कुछ करके दिखाते हैं? ताकि बाहर जब कुछ करके दिखाएं तो भीतर जो है वो बचा रहे। क्या करके दिखाओगे? कौन करके दिखाएगा? हम करके दिखाएंगे। व्यवस्था को दोष देने वाले हम। और अभी पढ़ रहा था कि भारतीय रेल से करोड़ों रुपए, ये जानते हो क्या चोरी हुए हैं? कंबल और तकिए। पेपर लीक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक बात बताना, पेपर लीक के खिलाफ वो भी आक्रोश जताते हैं क्या जिन्होंने वो लीक्ड पेपर खरीदा था? वो भी आके कहते हैं व्यवस्था मुर्दाबाद, व्यवस्था मुर्दाबाद। वो भी कह रहे हैं क्या? एक भी इंसान दिखा दो जिसने खरीद लिया, खरीद के फायदा भी निकाल लिया और उसके बाद भी वो शोर मचा रहा हो कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। एक भी इंसान ऐसा दिखा दो। बीसियों शताब्दियों की आपकी जो मानसिक गुलामी है हम उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई आज की किसी सामाजिक राजनीतिक स्थिति को बदलने का काम नहीं है ये। तुम्हें दिखाई नहीं देता किस काम का क्या महत्व है? कोई तुलना नहीं कर पाते। कुछ वक्तव्य होते हैं जिनको काटा नहीं गया तो वो देश और दुनिया को तबाह करके रख देते हैं, खासकर तब जब वो वक्तव्य धर्म ग्रंथों के ही हों और उनका अर्थ विकृत कर दिया गया हो। कम से कम भारत की तबाही तो धर्म ग्रंथों के विकृत अर्थ के कारण ही हुई है। वो जो पूरी धारा रही है तबाही की, हम उस धारा को रोकने का काम कर रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जो बस आज ही उपयोगी रहेगा। हम वो काम कर रहे हैं जो आज से 500,000 साल बाद भी उपयोगी रहेगा। ये महत्व है हमारे काम का। और ये बात किसी टकराव की नहीं है, ये बात ऊंचे को ऊंचे का सही स्थान देने की है। आम को आम और चाकू को चाकू बोलना होता है ना, बोला था ना धूमिल ने। जमीन को जमीन और आसमान को आसमान बोलना होता है ना। या शालीनता दिखाओगे वहां पर, विनम्रता दिखाओगे, कहोगे कि सब एक बराबर है। जिन्होंने ये कह दिया, देखो न जाने कब किसने ये कहा था, पर जिन्होंने भी ये कह दिया उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि ये यहां वैश्य बैठे हों, उधर शूद्र बैठे हों, इधर महिलाएं बैठी हों, वो आज भी उनके कथन का दंश भुगत रहे हैं। अब बोलो उस कथन से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? और बताओ कि उस कथन से लड़ने से ज्यादा जरूरी कोई काम है? और कितनी ताकत होगी उस कथन में कि कोई बात आज से 2000 साल पहले कही गई थी, पर उस बात ने आज भी भारत के दसियों करोड़ लोगों को जकड़ रखा है। सोचो वो कितना जबरदस्त कथन होगा, कितनी उसमें ताकत है और उससे लड़ना कितना जरूरी है। उस पेड़ पे चढ़ो, उस नदी में कूदो, फलाने दिन इस तरह की यात्रा निकाल दो,
ऐसा तिलक लगाओ, ऐसे सिंदूर पहनो, ये वाली माला, और न जाने क्या क्या होता है। मैं तो अब उस इकोसिस्टम से ही दूर हूं, तो मुझे तो बहुत पता भी नहीं चलता, आप बेहतर जानते हैं। दही में गन्ने का रस मिला के, इमली के पत्ते पर रख के, जामुन का तड़का लगा के, पता नहीं क्या क्या और क्या करते हो, बताओ ना, क्या क्या करके आए हो। जैसे आप इस खतरनाक यात्रा पर निकले थे मेरी ओर आने के लिए, कल या आज, तो घर वालों ने आपको क्या क्या गंडे ताबीज बांध के भेजे कि सीधे जा रहे हो तुम राक्षस के पास, मौत के मुंह में, मेरा पिया सही सलामत घर वापस आ जाए, वो दुराचार कहीं कोई टोना ना कर दे इसके ऊपर। पक्का पता, अभी सबकी जेब झाड़ी जाए, 2-4 के तो नींबू मिर्च गिरेगी ही गिरेगी। निकलते हुए अम्मा ने पीछे से डाल दी थी, बुरी नजर से बचेगा। ये होता है, ये अंजाम होता है इस तरह के वक्तव्यों का। भारत में धर्म का मतलब ही बन गया कर्म। आप बड़े बड़ों से आके पूछेंगे धर्म माने क्या, वो बोलेंगे कर्म, और कर्म से आशा क्या होता है, यही इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि तुम किसी एक हिस्से को दोष नहीं दे सकते। तुम नहीं कह सकते कि व्यवस्था का एक हिस्सा ही अलग से या विशिष्ट रूप से सड़ा हुआ है। वास्तव में तुम किसी एक हिस्से की ओर उंगली दिखा करके खुद को बस ये जताना चाहते हो कि तुम सड़े हुए नहीं हो। तुम उधर को उंगली दिखा करके ये जताना चाहते हो कि तुम सड़े हुए नहीं हो। भाई ये लोकतंत्र है। यहां पर ईश्वर का भेजा प्रतिनिधि राज नहीं करता। तुम्हें जिस व्यवस्था से इतनी समस्या है वो व्यवस्था तुम्ही ने चुनी है, तो बताओ सड़ा हुआ कौन है। अजीब, तुम आज किसी को वोट दो और 2 साल बाद आंदोलन करो और कहो कि उखाड़ना है, तो पहले तुम जवाब दो, तुमने वोट क्यों दिया था। पहले तुम जवाब दो। भाई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, बाकायदा तुम जाते हो, तुम ही वोट डालकर आते हो, तुम ही अपनी सरकारें चुनते हो और फिर तुम कहते हो तो तुम जवाब दो ना। कि कितना जवाब मांगू। अगर यह पूछने चला गया कि लोकसभा चुनाव में क्या करा था, तो मुझे तुमसे यह भी पूछना पड़ेगा कि जिंदगी के हर चुनाव में क्या करा था। और इसीलिए तुम इस मुद्दे पर आना ही नहीं चाहते कि चुनने वाला कौन है, क्योंकि तुमने सिर्फ किसी व्यक्ति को या मंत्री को गलत नहीं चुना है, तुमने अपनी जिंदगी में सब कुछ गलत चुना है। इसलिए तुम उस मुद्दे को बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हो। तुम कहते हो वो बात मत करो। तुम कह रहे हो बदलना है, मैं कह रहा हूं अगर बदलना है तुम्हें सब कुछ बदलना पड़ेगा। तुम्हें तो खुद को बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपनी नौकरी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सब चुनने वाले तो, या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा बस एक चुनाव गलत हो गया है, बाकी सारे चुनाव सही हैं। चुनने वाले तुम ही हो, और अभी भी ये तुम ही चुन रहे हो कि कुछ बदलना है। तो जैसे तुम्हारे सारे चुनाव गलत थे, वैसे ही बदलने का चुनाव भी गलत है। पर इतना गहरे जाना नहीं चाहते। तुम कह रहे हो नहीं नहीं, आप कहाँ बातों में इतना दूर दूर तक ले जा रहे हैं। असली बात तो यह है कि सिर्फ एक जगह गलती है, उसको बदल देते हैं तो ठीक हो जाएगा। मैं कह ही नहीं रहा कि एक जगह गलती नहीं है। हाँ, जिस जगह की ओर तुम उंगली दिखा रहे हो वहां भी सब सड़ा हुआ है, बिल्कुल सड़ा हुआ है, मानता हूं। लेकिन जिधर को तुम उंगली नहीं दिखा रहे वो जगह ज्यादा बड़ी है और ज्यादा केंद्रीय है। और सारी सड़न की शुरुआत उस जगह से होती है जहां को तुम उंगली नहीं दिखा रहे। वो सारी सड़न तुम्हारे ही भीतर से शुरू हुई है। तुम किसी और को क्या बदलने जा रहे हो। पर अहंकार अपनी ओर नहीं देखना चाहता। वो किसी एक क्षेत्र में बदलाव करके सोचता है अब जिंदगी बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, भारत स्वर्ग हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। बल्कि तुम ये सब करके अगर कहीं कोई सार्थक बदलाव का काम हो भी रहा है तो तुम उस काम में भी बाधा डालते हो। तुम्हारा काम सिर्फ अनुपयोगी नहीं है, घातक है। जो ऊर्जा, जो समय जाना चाहिए था सही काम में, वो काम, ऊर्जा, समय सब डिसिपेट हो रहा है, एक व्यर्थ दिशा में बह रहा है। साधारण प्रवृत्ति होती है ना दोषारोपण की। और जब मैं कह रहा हूं दोषारोपण मत करो, तो इससे मेरा आशय बिल्कुल भी नहीं है कि जो उस तरफ है वो बेगुनाह है। वो बिल्कुल गुनाहगार है।
बेशक वो गुनहगार है, पर तुम ये भी तो बता दो उस गुनहगार को उस ऊंचे आसन पर बैठाया किसने? बताओ ना। तुम घर का दरवाजा खुला छोड़ दो और बंदर घुस के आया भीतर से, वो फ्रिज में से खाना खा गया, चीजें तोड़ फोड़ गया, ये तुमने कर दिया जेनजी। अब मम्मी घर आएगी तो बंदर को चांटा मारेगी या तुमको? जल्दी बताओ, तो मैं किसको मारूं? और तुम लगे हुए हो एंटी बंदर आंदोलन चलाने में। मैं पूछ रहा हूं बंदर के लिए दरवाजा किसने खोला? वो तुम बताना नहीं चाहते, वो तुम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। फिर दरवाजा कैसे कैसे खुलता है, किसके किसके लिए खुलता है और कब कब खुलता है, सारी बातों के तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। इसीलिए तुम कह रहे हो बंदर को मार देते हैं। बंदर ने तो जो तबाही करी है वो करी ही है, मैं भी मान रहा हूं करी है, पर बंदर के लिए दरवाजा खोलने वाले तुम हो, और तुम 100 तरह के अलग अलग बंदरों के लिए अलग अलग समय पर दरवाजा खोलते ही रहते हो। मैं जवाब तुमसे चाह रहा हूं, वो जवाब तुम देना नहीं चाहते। तुम कह रहे हो नहीं हम ठीक है, वी आर इंडिविजुअल्स, हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम रेशनल्स हैं, हम देख लेंगे अपनी जिंदगी। अभी तो बस सिस्टम के एक हिस्से में सड़न पैदा हो गई है, हमें उस हिस्से को एड्रेस करना चाहिए।